भारत पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से ही खराब रिश्तों में जितना बड़ा कारण कश्मीर रहा है, आप माने या ना माने, उतना ही बड़ा कारण अब अमेरिका भी है। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के एक्सिस्टेंस में आने के बाद से ही उसे सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल किया है, और वो है भारत के बढ़ते डोमिनेंस को कमजोर करने का काम। इसी अमेरिकी मदद की देन है कि पाकिस्तान ने 65 और 71 और फिर कारगिल की जंग भारत के साथ करने की सोची। और तो और कुछ सालों पहले बालाकोट में भी अमेरिकी F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा था, जिसे भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था। लेकिन और एक बार फिर अमेरिका के ऐसे ही दौरेपन की खबर इस साल सितंबर महीने में भी देखने को मिली। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत करने के लिए दी गई फाइनेंशियल हेल्प को भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका की बाइडेन सरकार की ओर से पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की गई है। साल 2018 के बाद से अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी गई ये एक बड़ी आर्थिक मदद है। साल 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि पाकिस्तान आतंकवाद से अमेरिका की लड़ाई में कुछ सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए अपना खजाना खोल दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान चीन से अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को दी गई सिक्योरिटी असिस्टेंस अमाउंट को लेकर कहा कि इससे क्षेत्र में मिलिट्री बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि इस आर्थिक सहायता से पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बनाए रखेगा। और तो और इस बात पर सफाई देते हुए और इस सहायता को लेकर भारत में हो रही आलोचना पर अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ साथ उसके अलग अलग संबंध हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक से अगर संबंध रहेगा तो दूसरे से नहीं। अमेरिका के दोनों देशों के साथ संबंध स्थापित हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता को लेकर हम भारत की और कई चिंताओं को सुन रहे हैं, लेकिन सफाई देते हुए यही कहा कि पाकिस्तान को की गई इस मदद में किसी भी तरह का नया एयरक्राफ्ट या कोई नया हथियार शामिल नहीं है। यानी ये मदद सिर्फ पाकिस्तान को सुरक्षा उपकरणों के मेंटेनेंस के लिए दी गई है। और तो और ये हमेशा से अमेरिकी सरकार की पॉलिसी रही है कि जब भी किसी देश को वो सुरक्षा उपकरण देते हैं तो वो आगे भी उनका रखरखाव करने के लिए सपोर्ट करते हैं। यानी अमेरिका का दावा है कि जो सुरक्षा सहायता पाकिस्तान को दी गई है, इसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देगा। इससे अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताकत मिलेगी। लेकिन इस अमेरिकी सफाई को भारत में लोगों ने खूब काउंटर किया और ये बताया कि अमेरिका जिस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो असल में किसी भी तरह से आतंकवाद से निपटारे के लिए नहीं है। क्योंकि जब से ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने कौन सा आतंकवाद खत्म किया, ये सबने देखा। हालांकि आतंकवाद तो नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। अमेरिका की पाकिस्तान को मदद पर उठे सवाल। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने अमेरिका के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट फ्लीट को मजबूत करना भारत और अमेरिकी संबंधों के लिए एक बड़ा झटका है। इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। अमेरिका ने अपने इस फैसले की जो दलीलें दी हैं, वो दलीलें कोल्ड वॉर के दौरान दी जाती थी। इस बयान को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान पहले से ही चीन का जागीरदार राज्य है। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है और 47% अपने हथियार वहीं से खरीदता है। ऐसे में अगर अमेरिका अपने दुश्मन चीन के साथ ही देश पाकिस्तान की मदद करता है, तो भारत को कैसे कह सकता है कि वो रूस की मदद ना करे। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को हथियार बेचता है और उसे सैन्य मदद पहुंचाता है। चूंकि भारत ने रूस पर अमेरिका को नहीं चुना, अमेरिका उसी का हिसाब चुकता कर रहा है। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं गुस्सा ही निकाला जा रहा है। पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा मदद बहाल किए जाने और अमेरिका का दौरेपन का राज एक और लॉजिक खोलता है कि एक तरफ अमेरिका दावा करता है कि भारत चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड का अहम सहयोगी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-16 फ्लीट के लिए सपोर्ट दे रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका की साझेदारी कभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका की नीति हमेशा से दखल देने वाली रही है। अमेरिका किसी भी देश का सच्चा दोस्त तब तक नहीं बन सकता जब तक वह उस देश के हर मामले में हावी ना हो जाए, जो कि भारत के साथ अब पॉसिबल नहीं दिखता। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, उसमें भी अमेरिका की हिस्सेदारी दुनिया ने देखी थी। अमेरिका पाकिस्तान की मदद करके कह रहा है कि उसके भारत के साथ अलग संबंध है और पाकिस्तान के साथ अलग। लेकिन हाल ही में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच जब भारत ने रूस के साथ तेल खरीदने की डील की थी, तो सबसे ज्यादा मिर्ची अमेरिका को लगी थी। अमेरिका को भारत के साथ रूस का दोस्ताना एकदम पसंद नहीं आया था। इस बात को लेकर अमेरिका ने आपत्ति जताते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। हालांकि भारत ने ये साफ कर दिया था कि वह अपने फैसले लेने में सक्षम है और जानता है कि देश की जनता के हित में किससे क्या डील करनी है। तब से अमेरिका और भारत इस मुद्दे पर एक तरह से आमने सामने थे, लेकिन एक दूसरे को लेकर कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अब अमेरिका की एक और इंटरनेशनल रिलेशन की कहानी को जरा देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे अमेरिका के दौरेपन से सतर्क रहने की जरूरत है।
अमेरिका के एक सरकारी दस्तावेज ने पाकिस्तान और चीन की धड़कनों को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि दोनों की वजह अलग है, लेकिन परेशानी दोनों के लिए ही है। दरअसल अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 रिपोर्ट को जारी किया था। इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में चीन को अमेरिका और विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। इस दस्तावेज ने जहां अमेरिका और चीन के रिश्तों की खाई को बढ़ाने का काम किया है, वहीं उसकी चिंता भी बढ़ा दी है। इसको देखते हुए भविष्य में अमेरिका चीन को अपने लिए बड़ा खतरा मानते हुए क्या कदम उठाएगा, इसकी अटकलें फिलहाल लगाना मुश्किल है। पहले से दोनों के बीच कई मुद्दों पर जबरदस्त टकराव है, जिसकी वजह से कई बार दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने चीन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। मौजूदा दस्तावेज इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधरने की संभावना काफी कम है। ऐसे में ये निश्चित है कि तनाव बढ़ेगा। वहीं चीन की बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका उसकी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान पर वो इस नीति को सिरे से खारिज कर देता है। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका हर कदम पर चीन को अपने लिए खतरा मान रहा है, यहाँ तक कि उसके खिलाफ एक रिपोर्ट तक बनवा डाली है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से डील हो रही है। लेकिन ये चौंकाने वाली बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का कहीं कोई नाम नहीं है। उसकी सबसे बड़ी समस्या और चिंता यही है। दरअसल पिछले कुछ माह में जिस तरह से दोनों के बीच संबंधों में गर्माहट आई थी, उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि दोनों के बीच हालात फिर सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इस पर काफी बढ़ चढ़कर बयान दिए थे। पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा था कि वो अमेरिका का करीबी और अहम सहयोगी है, लेकिन इस रिपोर्ट ने इसकी पोल खोल दी है। पाकिस्तान को इस दस्तावेज में कहीं कोई सहयोगी करार नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के लिए ये उसकी उम्मीदों पर पानी फिरने जैसा ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और गेम करते हुए एक जगह ये बोल दिया कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक देश है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार तो हैं, लेकिन उनको मैनेज करने वाली रणनीति नहीं, जिसके बाद पाकिस्तान को इस बात का झटका भी लगा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो उस अमेरिकी डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने उसको डिफेंस सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर माना है। इसमें कहा गया है कि विश्व में खास तौर पर दक्षिण और मध्य एशिया में जो चुनौतियां और खतरे जगह बनाते हैं, उनसे निपटने के लिए भारत एक अहम योगदान देता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। बीते कुछ समय में इसमें और उछाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसको आगे बढ़ाया है। भारत को इस तरह से इस दस्तावेज में अहम स्थान देना भी चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। यानी एक तरफ से अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की तारीफ कर रहा है। खैर, इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा आगे बढ़े तो पता चलता है कि इस दस्तावेज में रूस का भी जिक्र किया गया है। रूस को इस डॉक्यूमेंट में अमेरिका और विश्व के लिए चीन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा खतरा माना गया है। हालांकि इससे रूस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच अलगाव या दूरी का एक लंबा इतिहास रहा है। कोल्ड वॉर भले ही दशकों पहले खत्म हो गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये अब भी जारी है। यूक्रेन पर हमले ने इसको और बढ़ाने का काम किया है। रूस को इस दस्तावेज में दूसरे नंबर पर रखना भी इस बात का सीधा संकेत है कि अमेरिका और रूस के रिश्ते पहले जैसे ही हैं। लेकिन ऐसा करके वो भारत को कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि आप मेरे दुश्मन की मदद कर रहे हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अमेरिका कैसा डबल गेम कर रहा है। आपकी इस मामले में क्या राय है? अमेरिका के डोमिनेंस को आखिर किस तरह कम किया जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।